मैं डॉक्टर वरुण अरोड़ा, प्रोफेसर इंचार्ज कोविड-19 कंट्रोल रूम पीजीआईएमएस रोहतक। जो हमारा नया स्ट्रेन आया है इसका नाम JN1 स्ट्रेन है। ये कोविड का स्ट्रेन भारतवर्ष में सबसे पहले केरला में 8 दिसंबर को मिला था। वैसे पूरे विश्व में सितंबर से ही ये जो वेरिएंट है वो अमेरिका में और बाकी देशों में मिलना शुरू हो गया था। इस वेरिएंट से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत अभी तक नहीं है, क्योंकि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट उतनी नहीं है जितनी पहली दूसरी वेव के अंदर थी। जैसा आपको पता है कि जो पहली वेव आई थी वो मार्च में आई थी और मार्च 2020 में आई थी, और उसके बाद से लेकर जो वेव आई है उसमें कई घातक वेव भी आई थी, जिसमें डेल्टा वेव सबसे ज़्यादा घातक वेव आई थी। उसमें लोगों के फेफड़ों पे ज़्यादा असर हो रहा था। इस वाले स्ट्रेन से ज़ुकाम, गला खराब, उसके साथ में खांसी, बुखार, ये इसके लक्षण हैं जो एक आम फ्लू की तरह भी होते हैं। इसमें एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो स्ट्रेन है ये बहुत तेज़ी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसकी संक्रमण दर बहुत ज़्यादा है, पर इससे मृत्यु दर होने के चांसेस कम है। तो हम इसमें सबसे ज़्यादा यही अनुरोध दे रहे हैं कि मास्क का उपयोग फिर से एक बार शुरू करने का समय आ गया है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर सचेत रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, हाथों को धोएं, सैनिटाइज करें, अपना जो एक रहन सहन है उसमें स्वच्छता का पालन करें, और लोगों को जागरूक रहने की, थोड़ा सा अवगत रहने की ज़रूरत है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक टोटल कितने, अगर इंडिया की बात करें तो कितने केसेस हैं? हरियाणा में भी गुरुग्राम में देखा गया है, और डेथ की बात करें अभी तक कितनी है इसमें? अभी तक जो एक्टिव केसेस हैं वो 2997 है। इसमें NS1 कितने केसेस हैं ये डाटा अभी तक अवगत नहीं हो पाया है, क्योंकि उनमें सबकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। उनमें से कुछ केसेस के अंदर NS1 पाया गया है। हरियाणा में गुड़गांव के अंदर एक केस पाया गया है, पर वो NS1 है कि नहीं अभी उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वो उसके जीनोमिक सीक्वेंसिंग के बाद होगी, और वो जो महिला है वो भी स्वस्थ है और वो भी होम आइसोलेशन पर है। तो अगर किसी को कोविड होता है, चाहे वो NS1 स्ट्रेन हो चाहे पुरानी स्ट्रेन हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। होम आइसोलेशन करिए, मास्क लगाइए और अपनी सेहत का ध्यान रखें, तो हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो पीजीआई में किस तरह की तैयारी यहाँ पर की गई है? पीजीआई में हमारे जो चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर कुंदन मित्तल, उनके मार्गदर्शन में एक मीटिंग हो चुकी है। उनके दिशा निर्देश के अंदर एक मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया है कि 24 वार्ड जो स्पेशल वार्ड है उसे दोबारा कोविड वार्ड के लिए बना दिया गया है। उसके साथ साथ डे केयर जो हमारे ICU है उसमें कुछ बेड हमने कोविड के लिए निर्धारित कर दिए हैं। C ब्लॉक में कोविड की सैंपलिंग की सुविधा दोबारा उपलब्ध है। RT-PCR के द्वारा कोविड की पुष्टि की जाएगी, और इसके साथ साथ हमारे पास जो लैब है उसके अंदर भी हमारे पास पूरी मात्रा में RT-PCR टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्टोर वालों को सचेत कर दिया गया है, जो दवाइयाँ हमें कोविड के लिए चाहिए वो सारी दवाइयाँ हमारे स्टोर में उपलब्ध हैं। यानी कि पीजीआई में अगर कोई इस तरह का केसेस आता है तो पूरी तरह से अलर्ट करें। जी, हम तैयार हैं, और हमारे C ब्लॉक के अंदर कोई भी किसी को लक्षण आते हैं, क्योंकि ये लक्षण फ्लू की तरह है, इन्फ्लुएंजा की तरह है, फिर भी अगर पुष्टि करना चाहते हैं तो C ब्लॉक में आकर अगर वो लक्षण मिलते हैं तो वो अपनी जांच करा सकते हैं। लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि घबराए नहीं, जागरूक रहें, सचेत रहें, मास्क ज़रूर लगाएं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, और उसके साथ में थोड़ी दूरी मेंटेन रखें, हाथों को साफ रखें, सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन समय अनुसार करते रहें। पर इसमें कई तरह की भ्रांतियाँ फैलती हैं, उनसे बचें। अभी इसमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट बहुत कम है, तो मेरा अनुरोध रहेगा कि पर संक्रमण दर ज़्यादा है, तो इसलिए बस इसमें बचाव सबसे बड़ी कड़ी है जो इसको फैलने से रोक सकती है।